जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंदुओं पर हमले न तो रुके न तो थमे, किसी भी तरीके से हालात सामान्य हुए नहीं, जैसा कि मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद कयास लगाए जा रहे थे या फिर जो दावा था। अब ऐसे में ट्रंप का जीत जाना, शेख हसीना का बधाई संदेश देना, वो खुशी जाहिर करना, डोनाल्ड ट्रंप का दिवाली के आसपास का वो पोस्ट, ये सभी बातें कुल मिलाकर क्या संकेत दे रही हैं कि बांग्लादेश में फिर से हो जाएगा तख्ता पलट। जो शेख हसीना के समर्थक हैं सड़कों पर आकर कुछ इसी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए रचना जी, इस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, बर्बरता से जो अत्याचार हो रहा है, तो बहुत ही दुखद है। और उससे भी ज्यादा दुखद ये बात है कि वहां की जो सरकार है, जो उन पर जो विशेष धर्म के जो लोग हैं जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझते। और दूसरी बात, जो हमारे देश में कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं अगर विशेष धर्म के साथ कोई घटना होती है तो वो सड़क पर आ जाते हैं, मोमबत्ती निकाल लेते हैं, रात में हाई कोर्ट खुलवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, वो भी चुपचाप शांति से बैठे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं, ये जो समर्थन का भी चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है शेख हसीना जी का, उनके समर्थकों का, देखिए कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। उनको एक कम से कम उम्मीद नजर आई है कि उनके साथ एक भारत खड़ा है और दूसरा जो है अब एक सबसे बड़ी जो ताकत है वो ट्रंप जो है उनके साथ है। वो क्योंकि ट्रंप जी ने जो कहा था दीपावली पे, आप ही बता रहे थे अभी, और उन्होंने ये कहा था कि भाई हिंदुओं पे कहीं भी अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू है, ईसाई, जो भी अल्पसंख्यक है कहीं भी किसी भी देश में, उन पर यदि कोई अत्याचार किया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हिंदू है, आपने देखा किस तरह से पीछे उल्टा लटका लटका कर उनको मारा गया, बाहर निकाल निकाल कर मारा गया, घर से निकाल निकाल कर मारा गया, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, यदि यही घटना किसी विशेष धर्म के साथ होती तो वही लोग, मैं बता रहा हूँ, मोमबत्ती लेकर सड़कों पर आ जाते, बाहर आ जाते, सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते रात को। फिर कहते हैं बांटने काटने की राजनीति तो बीजेपी करती है। अरे भाई, एक बात देखिए, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में देखिए, आप कनाडा में देखिए, ये तो एक तरह से ये है ना कि हिंदुओं को कमजोर करो किसी तरह से। कोई कह रहा है कि जाति में बांटो इन्हें, जाति में बांट कर आप कमजोर कर दो। आप देखिए ना, इतिहास उठा लीजिए, जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ वहां हिंदू खत्म हो गया एक तरह से। कश्मीर की बात ले लीजिए, कश्मीर की बात ले लीजिए, आप काबुल की बात ले लीजिए, बांग्लादेश आपके सामने है जहाँ 28% हिंदू थे कभी एक जमाने में, आज कितने परसेंट है? 2% है। कहाँ गए भाई? 26% हिंदू कहाँ गए बांग्लादेश से? किसने सोचा? किसी ने बात की? नहीं। कश्मीर में क्या था? हिंदू का बाहुल्य क्षेत्र था पूरा। अब कितने हिंदू हैं कश्मीर में? कोई बता देगा? नहीं बताएगा, ना कोई बात करेगा। क्योंकि हिंदुओं के साथ जो है ना, केवल भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अब जो है जो अवधेश जी, ये सवाल आज तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अब तो लंबे वक्त से बीजेपी सत्ता में है। अगर ये अलग अलग जगह हिंदुओं की संख्या कम हो रही है या फिर जो बाकी देश हैं हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसका जिक्र आपने अभी किया, कनाडा हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, उसमें भारत सरकार की तरफ से फिर इनिशिएटिव क्या है हालात को कंट्रोल करने के लिए? भारत सरकार ने पूरी तरह से इसकी कड़ी निंदा की है और वहां की सरकारों को जो चेतावनी दी है भैया कि हिंदुओं के साथ जो घटना हो रही है वो ऐसी ना हो भविष्य में। इसके लिए आप सुधार करें किसी न किसी तरह से। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से, आप कह रहे हैं कि निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब मोहम्मद यूनुस को बधाई संदेश दिया था उनके सत्ता संभालने के बाद में, तो उन्होंने भी हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जाहिर की थी। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, बीजेपी के इन बयानों में घूम फिरकर कांग्रेस का नाम सामने आ जाता है। और मुझे याद है अच्छे से, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब तो ये दावा बीजेपी की तरफ से ये भी किया गया था कि भाई फलाना मीटिंग राहुल गांधी ने जाकर विदेश में की और उसके बाद में ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की जो पूरी स्क्रिप्ट है ये तैयार की गई। हालांकि इन दावों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं